तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों आज होली है, तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, इतिहास में जो है मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग जो है रजिया सुल्तान तक पहुंच चुके हैं, ठीक ना। जिसमें आप लोगों को बताए थे कि ग्वालियर कैंपेन पे जो इल्तुतमिश गए थे, ठीक है। जब ग्वालियर कैंपेन पे इल्तुतमिश गए तो वहाँ से उन्होंने एक सूचना भेजा अपने तीनों पुत्रों को कि यहाँ पे मुझे सैनिक की आवश्यकता है, 3 भाई में से कोई आकर के हमारा मदद करे। तो तीनों नहीं गए थे, ठीक ना। तो बस बातों ही बात में सूचना किसको मिल गई? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को डायरेक्ट इल्तुतमिश नहीं कहा था, क्लियर कर दिए सारा टॉपिक को इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट गए ग्वालियर। तो ग्वालियर में जो वहाँ पे युद्ध चल रहे थे इल्तुतमिश का, तो रजिया सुल्तान भी युद्ध किए, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इन्हीं परफॉर्मेंस को देख करके जो है इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को जो है अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक ना। तो रजिया सुल्तान सोच रहे थे कि हम पिता के साथ ही दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब कैंपेन ख़त्म हुआ तो ग्वालियर में ही इल्तुतमिश का मौत हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से रजिया सुल्तान सेना लेकर के अकेले दिल्ली की ओर आ रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ तक हम कवर कर लिए हैं, अब यहाँ से हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्लेव डायनेस्टी का क्लास 2 जो किए थे वो आप लोगों के बीच रख रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो देखिए, ग्वालियर कैंपेन से जब रजिया सुल्तान दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं तो दिल्ली में जो है एक सुल्तान बन बैठा है, कौन? रुकनुद्दीन। तो ये रुकनुद्दीन कौन है? तो रजिया सुल्तान का भाई है, इल्तुतमिश का बेटा। तो ये दिल्ली का सल्तनत सुल्तान बन गया। किनकी मदद से? तो ये अपनी माँ की मदद से बना, ठीक ना। ये अपनी माँ की मदद से दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो इनकी माँ की की बात करें तो इनकी माँ का नाम था शाह तुर्कन, ठीक ना। शाह तुर्कन इनकी माता का नाम था। किसका? रुकनुद्दीन, यानी कि रजिया सुल्तान की माँ का नाम, ठीक ना। तो इनकी सहायता से दिल्ली का सुल्तान कौन बन बैठा? रुकनुद्दीन। अब रुकनुद्दीन जो है ग्वालियर से जो रजिया सुल्तान आ रहे थे उनको दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। तो अब यहाँ पे बात थोड़ा जटिल हो गया। तो अब यहाँ पे इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को बताया चहलगामी यानी कि चालीसा जो है, तो चालीसा भी क्या चाहता था कि एक महिला को शासक के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो वो महिला से नाखुश थे। इसीलिए रजिया सुल्तान को भी वो अपने कंट्रोल में करके उसको हटाना चाह रहा था, यानी कि दिल्ली के सुल्तान को जो है अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था। कौन? चहलगामी यानी कि चालीसा। चालीसा के बारे में डिटेल से बता दिए इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक ना। तो उसमें हम बताए थे कि इल्तुतमिश का जो है ये 40 सरदारों का एक गुट होता था, जो कि तुर्कों का है, तुर्कों सरदार है, ठीक ना। तो ये एक लेडी को शासक के रूप में नहीं देखना चाहता था, यानी कि ये रिलीजन से रिलेटेड था, ठीक ना, यानी कि धर्म से। तो इस वजह से जो है ये चालीसा इससे नाखुश थे। और इधर माता की सहायता से रुकनुद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। जब ग्वालियर कैंपेन से वापस रजिया सुल्तान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, यानी कि आ रहे थे, तो उसे रोक लगा दिया गया, दिल्ली प्रवेश करने नहीं दिए। इसी बीच रजिया सुल्तान ने रेड वस्त्र जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। यानी कि इल्तुतमिश ने कहा था कि दिल्ली के किसी भी आवाम को यदि कोई समस्या हो तो ये अपने समस्या का समाधान जो है अपने जनता से मांग सकते हैं, वो लाल वस्त्र पहनकर। तो वही फार्मूला का यूज कौन किया? तो रजिया सुल्तान ने। तो रजिया सुल्तान ने रेड वस्त्र यानी कि लाल कपड़ा पहन करके जो है दिल्ली के जनता से न्याय मांगा, ठीक ना। और दिल्ली के जनता से जैसे न्याय मांगा, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने, रजिया सुल्तान ने, एक सुल्तान का जो भूमिका होता है वो किनके ऊपर छोड़ दिए? तो वहाँ के आवाम के अंदर, यानी कि जनता के ऊपर। तो प्रथम बार जनता के हाथ में क्या चीज़ आया? एक सुल्तान चुनने की आया, ठीक ना। तो अब आ गया जनता के हाथ में, तो जनता के द्वारा ये जब रेड वस्त्र पहन के न्याय मांगा तो जनता ने न्याय किया और रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासक बनाया। तो इस तरह से दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? रजिया सुल्तान। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं टिका। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो है रजिया सुल्तान के पीछे कौन लगा हुआ है? चहलगामी यानी कि चालीसा, ठीक ना। चालीसा के बारे में बता दिए हैं, 40 सरदारों का एक गुट जो है। तो ये किनके पीछे लगा हुआ है? रजिया सुल्तान को, मतलब दिल्ली के सुल्तान। तो अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? रजिया। ये हट गए रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन भी इनको हटाने के लिए, इनसे युद्ध करने के लिए आगे विद्रोह, मतलब दिल्ली में छोटे छोटे एरिया में विद्रोह करते गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह था वो चालीसा को लेकर के था, ठीक ना। तो इसलिए हम चालीसा को ज़्यादा देखते हैं। और रजिया सुल्तान जब दिल्ली का सुल्तान बना
तो इनके सामने जो है सबसे बड़ा समस्या था, तो वो था चहलिगाम यानी कि चालीसा को लेकर के। चालीसा खुश नहीं थे, तो इसलिए रजिया सुल्तान धीरे धीरे क्या करने लगे, 40 सरदारों का जो गुट था, चालीसा की जगह पे दिल्ली का ही न्यू यानी कि न्यू तुर्क्स सरदार को अपॉइंट किया, यानी कि नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो जब चालीसा को, जो पहले पुराना चालीसा थे इल्तुतमिश के समय का, जब पुराना चालीसा को पता चला कि रजिया मेरे खिलाफ जो है न्यू तुर्क सरदार बना रहे हैं, तो अब ये जो है इनके प्रति, रजिया के प्रति क्या करने लगे, चालीसा कॉन्स्पिरेसी करने लगे, यानी कि षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। जब इनको पता चला चालीसा को कि ये रजिया सुल्तान जो है मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध न्यू सरदार बना रहे हैं, तो इसी को लेकर के ये कॉन्स्पिरेसी करने लगा, षड्यंत्र रचने लगा रजिया सुल्तान के प्रति। कौन? तो चालीसा, ठीक ना। तो अब चालीसा पुराना है, कितना है, तो ये इल्तुतमिश के समय से ही है, तो ये बहुत पुराना है और अपने शासन के तरफ, मतलब इल्तुतमिश जब शासन कर रहे थे तो ये बहुत ही जानकार उनकार है, यानी कि कह सकते हैं पुराना तो पुराना ही है, कितना है, तो रजिया सुल्तान तो अभी नई थी, तो इनके लिए बहुत ही ये खतरनाक साबित हो रहा था। तो जब ये इसमें भी देखिए कि ये एक महिला है, महिला होकर इतनी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चालीसा इनके प्रति षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। तो चालीसा क्या कर रहे हैं, दिल्ली में छोटे छोटे जो इलाके थे जहाँ विद्रोह करा रहे थे ये रुकनुद्दीन और चालीसा भी इसमें सहयोग करने लगे, ठीक ना, विद्रोह कराने में। इस तरह से रजिया सुल्तान के नेतृत्व में वहाँ पे देखा जाए तो विद्रोह शुरू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक ना। तो चारों तरफ जब विद्रोह होने लगे तो इसी बीच एक विद्रोह हुआ पंजाब में, ठीक ना, पंजाब से एक विद्रोह हुआ, जहाँ पंजाब का गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ का जो शासक था अल्तुनिया था, बीच में ये विद्रोह कर दिया। जब रजिया सुल्तान इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए आए तो धोखे से, ठीक ना, अल्तुनिया ने धोखे से रजिया सुल्तान को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह से रजिया सुल्तान अरेस्ट हो गए, कहाँ पे, पंजाब में। तो अब अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को जब अरेस्ट कर लिया तो उधर चहलगामी यानी कि चालीसा जो था, चालीसा बहुत खुश हुए और अल्तुनिया को बोलता है वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक ना। तो इस तरह से जब ये रजिया सुल्तान को कैद कर लिया तो वहाँ पे दिल्ली में जो है चालीसा ने सारा संपत्ति आपस में क्या कर लिए, बांट लिए। तो चालीसा जब सारा संपत्ति आपस में बांट लिए तो इसी दिन इन लोगों ने, चालीसा ने दिवाली के रूप में दिवाली मनाया दिल्ली में, ठीक ना। जब ये चालीसा आपस में, चालीसों सरदार अपना संपत्ति, दिल्ली का संपत्ति को बांट लिए और अल्तुनिया को जब कुछ नहीं मिला तो सिर्फ इनको एक चीज मिला, क्या, थैंक्स, अपने रजिया को कब जब मतलब अति कर लिए, अरेस्ट कर लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही मिला। और उसके बाद अल्तुनिया को कोई हिस्सा नहीं मिला, ठीक ना। तो चालीसा दिल्ली में दिवाली मनाई और संपत्ति जो है आपस में बांट लिए, लेकिन अल्तुनिया को क्या दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक ना। तो अब अल्तुनिया जब कुछ नहीं दिया तो अल्तुनिया भी सोच में पड़ गए कि आखिर हमने सारा काम किया लेकिन हमें को कुछ नहीं मिला। तो ये खबर चल गई किसके पास, रजिया सुल्तान के पास। अब रजिया सुल्तान यहाँ से अपना माइंड गेम चलते हैं। रजिया सुल्तान सूचना भेजाते हैं सम्राट को, अल्तुनिया को, कि आप जो है, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर है कि आप हमसे विवाह कर लें। आप यदि हमसे विवाह करते हैं तो आप विवाह के बाद जो है आप हमारे हस्बैंड यानी कि मेरे पति हुए, और मेरे पति होने के नाते जो है दिल्ली सल्तनत भी आपका और वहाँ का संपत्ति भी आपका। तो इस वजह से दोनों आपस में विवाह कर लिया। तो रजिया सुल्तान का एक कमांडर इन चीफ था जो, जिसका कि नाम शायद याल्दोज था, लगभग ऐसे कुछ है, आप लोग सर्च करके जान सकते हैं। तो याल्दोज ने रजिया सुल्तान से एकांत में पूछे कि दुश्मन से विवाह। तब रजिया सुल्तान इस जगह उत्तर देते हैं कि दुश्मन तो ये शादी के बाद भी रहेंगे। तो रजिया सुल्तान के अंदर क्या माइंड मैप चल रहा था, तो इस तरह ये वार्तालाप से हमें ये पता चलता है कि रजिया सुल्तान के अंदर माइंड मैप ये चल रहा था कि ये हमारे लिए एकमात्र रास्ता है जिसकी सहायता से हम अपने सल्तनत दिल्ली पहुंच सके, ठीक ना। तो इस तरह से जब विवाह हुआ तो दोनों, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, विवाह करने के पश्चात दिल्ली के लिए कूच कर दिया। जैसे दिल्ली के लिए कूच किया, यानी कि दिल्ली की ओर चला, तो चालीसा को ये खबर लगी कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान आपस में विवाह कर लिया और वापस आ रहा है दिल्ली की ओर। तो अब ये लोग, चालीसा बहुत डर गए। स्वाभाविक है, मान लीजिए कोई भी राजा है अचानक गायब हो गए और वहाँ का प्रजा में विद्रोह, मतलब तबाही मच जाते हैं। अचानक वही राजा आ जाएंगे तो सब फिर एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि इनका तो पहले से सारा चीज़ बना रहता है। तो चालीसा को डर लगने लगे कि यदि रजिया सुल्तान दिल्ली पहुँच गए तो वो जो है हम लोगों पे डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जब दिल्ली आने के दरमियान, एक जगह है हरियाणा में जिसे कैथल कहते हैं, कैथल में जो है एक अटैक हो जाता है,
ठीक ना। जब ये अटैक होता है तो इसमें रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मार दिया जाता है। तो इन्हीं को यदि देखा जाए इतिहासकार मतलब जो पढ़ते हैं इतिहास में, तो कहीं कहीं बताया जाता है कि ये डाकुओं का अटैक था। यदि हम सही से कहानी को समझें तो ऐसा ऐसा लग रहा है संभवतः, यानी कि कंफर्म भी हम नहीं कर सकते हैं, ये इतिहास है, इतिहास में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहानी को समझने के बाद लगता है कि संभवतः चालीसा ने ही ये अटैक करवाए थे। किसके ऊपर? रजिया सुल्तान के ऊपर, ठीक ना। तो इस तरह से रजिया का चैप्टर क्लोज हो गया। यदि वो अटैक नहीं होते तो रजिया सुल्तान के बारे में आगे और भी हम पढ़ते, लेकिन एक महिला शासक होकर के इतना कुछ किया और इतना समस्याओं का सामना किया, बहुत ही। तो देखिए आगे, तो इतिहासकार का मानना है कि यह डाकुओं का अटैक था, लेकिन जब हम कहानी को समझें तो ये चालीसा ने अटैक करवाया था, ऐसा संभवतः लगता है, ठीक ना। तो अब देखिए चालीसा, जैसे ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का मौत हुआ तो दिल्ली में जो है चालीसा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे चालीसा बहुत ज़्यादा दिल्ली में एक्टिव होता है तो लूट बढ़ जाते हैं, तबाही मचाना प्रारंभ कर देते हैं, लूटपाट तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक ना। तो अब जो है इनका शासन का बागडोर जो है किसके हाथ में आएंगे, ये आगे हम जानेंगे। जितना चीज़ अभी हम आप लोगों को समझाएं तो इनका जो नोट्स हमने तैयार किए हैं ये आप लोगों के बीच रखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए रजिया सुल्तान के बारे में तो डैश देकर के लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। इसके शासक बनते ही स्त्री के संबंध में इस्लाम की कुरीतिवादी परंपरा का उल्लंघन हुआ तथा पहली बार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के सिंहासन रोहन में जनता की भूमिका सामने आए। जैसे रेड वस्त्र पहन के तो जनता से न्याय मांगा, तो यही सेम चीज़ आए, ठीक ना। तो इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज ने सत्ता प्राप्त कर ली, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर दिल्ली के जनता से न्याय मांगा और इसका तात्पर्य था कि उसने ताज की संप्रभुता जनता में निहित की। यह प्रयास मध्यकालीन साम्राज्य में अमीर एवं उलेमा वर्गों के लिए चुनौती था, अतः रजिया को उनके विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद रजिया के कार्य के बारे में लिखे, जो कि रजिया कार्य, रजिया ने विद्रोही सरदारों और प्रांतीय गवर्नरों को कूटनीतिज्ञ कौशल से नियंत्रण किया। उसने एक विद्रोही अल्तुनिया से विवाह कर कूटनीतिज्ञ कुशलता दर्शाते हुए विद्रोहियों को नियंत्रण किया, ठीक है। उसके बाद रजिया ने चहलगामी के सदस्य अर्थात तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए गैर तुर्की अमीरों को उच्च पद दिया। इसी क्रम में याकूत नामक गैर तुर्कों को अमीर ए आखुर अस्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया, ठीक है। तो रजिया ने सुल्तान के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक सक्रियता दिखाई और अपनी परंपरागत स्त्री वेशभूषा एवं पर्दा त्याग कर पुरुष वेश धारण कर दरबार लगाया, न्यायिक कार्य किया। इससे उलेमा वर्ग असंतुष्ट हुआ क्योंकि रजिया के कार्यों से इस्लाम की परंपरागत मान्यताएं टूट रही थी, ठीक है। तो मिन्हाज ने रजिया के संदर्भ में कहा है कि उसमें शासक के सभी गुण तो मौजूद थे, सिर्फ एक अवगुण था। कौन था? तो वो एक अवगुण ये था कि वो स्त्री होना, ठीक ना, वो स्त्री था इसीलिए। तो अब हम अगले क्लास में बात करेंगे चहलगामी यानी कि चालीसा जो एक्टिव हुआ। तो अब दिल्ली का सल्तनत एक शासक आता है जो कि चालीसा का ही रहता है, तो चालीसा से ही वो रिलेटेड रहते हैं, जिसका नाम बलवन है। ये अंतिम शासक है स्लेव डायनेसिटी का, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि नोट्स हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।